अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं अली फूड स्टूडियो। आज हम बना रहे हैं एग फ्राइड राइस। एग फ्राइड राइस की वो रेसिपी जिसको हम 2 स्टेप्स में बहुत ही आसान अल्फाज में कट टू कट कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। एक है हमारा बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा है हमारा फ्राइड पॉइंट। एक तरफ हम चीज़ों को फ्राई करेंगे और एक तरफ हम बॉयल करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने बॉइलिंग प्रोसीजर से, ताकि हमारे चावल पहले हम बॉयल करके इनको साइड पे रख लें और हमारा गोश्त जो है उसको हम थोड़ा सा मैरिनेशन वाला प्रोसीजर करके 10-15 मिनट दे लें। तब तक जो है ना हम अपनी बाकी जो चीज़ें हैं हमारी फ्राई होने वाली उनको कंप्लीट करेंगे। तो याद रखिएगा 2 ईजी स्टेप्स में हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं इंशाल्लाह। वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी इस पानी को हम बॉइलिंग पॉइंट पर लाते हैं। उसके लिए आग हमने ऑन कर दी है, हाई फ्लेम कर दी है, ताकि जल्दी से ये बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचे। और यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं हमारे मैरिनेशन के प्रोसेस को। यहाँ पर है हमारे पास चिकन 200 ग्राम, छोटे छोटे पीसीज इसके काटे हुए मैंने क्यूब्स। ठीक है जी, लंबे स्लाइसिस नहीं आपने बनाने, छोटे छोटे क्यूब्स बनाने हैं। ठीक है जी, ये क्यूब्स की शक्ल में मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। हाफ टी स्पून जो है हमारे पास नमक है, वो हम इसमें शामिल करेंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ टी स्पून हमारे पास यहाँ पर काली मिर्च पाउडर है, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। और यहाँ पर हमारे पास है कॉर्नफ्लोर, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के हम इसमें शामिल कर देंगे, ताकि ये ड्राई रहे, ज़्यादा वेट ना हो। तो ये मिक्सचर जनाब हम तैयार करके अच्छे से इसको 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट करके रख देंगे हम, ताकि हमारा जो है गोश्त वो अच्छे से जो है ना अंदर तक उसके मसाला रच सके। और अच्छे से जो जब हम इसको फ्राई करने की कोशिश करें तो ये इसकी जो है ना जो कॉर्नफ्लोर है बेसिकली उसने इसकी जो है ना यहाँ पे वो लगा देनी है, एंड पे तय लगा देनी है। इसको थोड़ा इन्हेंस करना है इसकी लुक को। ठीक है जी, इसके टेस्ट को, इसकी लुक को। ले जी, ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें हम थोड़ा सा सोया सॉस शामिल करेंगे। तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर आपने इसमें सोया सॉस शामिल कर लेना है। अंदाजे के हिसाब से मैंने इसमें डाला है, मुझे इसका थोड़ा अंदाज़ा है। तो आपने 1 टेबलस्पून सोया सॉस शामिल करके और इसको 15 मिनट के लिए रख देना है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर है जी मेरे पास सेला चावल, तकरीबन 1 घंटा पूरा मैंने इनको जो है ना भिगो के रखा हुआ है। तो ये हम यहाँ पर प्रोफेशनल जो है इसकी लुक के लिए, इसकी लेंथ के लिए, इसके खूबसूरत मज़ेदार से टेस्ट के लिए जो है इसको सेला को इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले जी ढक्कन हटाते हैं। पानी हमारा पहुंच चुका है बॉइलिंग पॉइंट पे। इसमें हम शामिल करेंगे सबसे पहले तकरीबन थोड़ा सा ऑयल। ऐसे आपने लाइट सा 1 टीस्पून आपने इसमें ऑयल शामिल कर लेना है, ताकि हमारे जो चावल इसमें हम ऐड करें वो जुड़े नहीं। पानी याद रखें आपने खुला रखना है इसमें। मेरे पास यहाँ पर आधा किलो 500 ग्राम चावल है सेला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेला चावल हम इसमें शामिल करेंगे बॉइलिंग पॉइंट पर लाकर। ठीक हो गया जी। इस चीज़ का आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट पर आकर सेला चावल हम इसमें शामिल करेंगे। अच्छे से साफ़ कर लेते हैं इसको। ठीक हो गया जी। तो ये जनाब इसको एक दफ़ा हम हिला देंगे। सिर्फ नरम हाथों से एक दफ़ा आपने इसको हिलाकर इसको बार बार जो है ना आपने चेक करते रहना है। जैसे ही ये बॉयल हो जाए तो इसको हम निकाल लेंगे। इसमें 1 चम्मच हम नमक का लाजमी ऐड करेंगे, ताकि हमारे जो चावल हैं उसमें फीकी वाली फील ना आए। याद रखिएगा चावलों को आपने 1 चम्मच लाजमी नमक का लगा देना है। इसको मज़ीद थोड़ा सा हम और हिला देते हैं और उसके बाद हम इसको स्टेप बाय स्टेप थोड़ी थोड़ी देर बाद निकाल के थोड़े थोड़े चावलों को इसकी मदद से देखते रहें। अच्छा जी, दरमियान में हम इसको चेक करते रहेंगे। तकरीबन चावल हमारा रेडी हो चुका है। इसको हम निकालेंगे और निकाल के अच्छी तरह इसका पानी खुश्क करना है आपने। खुश्क करके कोशिश करें कि इसको किसी कपड़े के ऊपर या किसी खुले बर्तन में फैला के रखें चावलों को, और इसको एक दफ़ा हवा लगाएं ताकि ये जुड़े नहीं आपस में। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावलों को हमने अच्छे से स्टेन कर लिया है। उसके बाद पंखे की मदद से आपने इस तरह इसको जो है ना खुश्क करना है, हवा लगवानी है, स्टीम निकालनी है इसकी। इसको जुड़ने नहीं देना आपने। थोड़ी देर के लिए किसी खुले बर्तन में डाल के मखमल के कपड़े पे रख के पानी अच्छे से निकल जाए, हवा का ऊपर से प्रेशर इस पे पड़ रहा हो, चावलों को आपने इस तरह दानेदार खुश्क कर लेंगे। ठीक हो गया। चले हम अपने फ्राइंग प्रोसीजर की तरफ निकलते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अब ये जो स्टेप हम स्टार्ट लेने वाले हैं, ये थोड़ा फास्ट स्टेप है। यहाँ पर हमने किसी भी चीज़ को ज़्यादा टाइम नहीं देना, ताख़ीर ना हो किसी भी चीज़ में। आपने जो है इसको हाई फ्लेम में हर चीज़ को रेडी करना है। सबसे पहले जी, फ्लेम हमारा हाई है और हम इस बर्तन में, इस पैन के अंदर ऑयल ले लेंगे और सबसे पहले हम इसमें अंडा फ्राई करके इसको निकाल लेंगे। बाकी चीज़ें हम उसके बाद स्टार्ट करेंगे। ये देखिए जी, खुला ऑयल ले लेना है आपने। हमारे पास 2 अंडे हैं, मैंने उनको अच्छे से फेंट के रखा हुआ है यहाँ पर। ये 2 अंडे हैं, 2 अंडों का मिक्सचर मैंने तैयार किया हुआ है। याद रखें, इस पैन की पूरी सतह जो है आपकी, वो अच्छे से गीली हो चुकी हो। अच्छा जी, कट टू कट इसमें हम चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसमें अपना अंडा शामिल करेंगे और फ़ौरन से उसको जो है ना हिला के इसका मिक्सचर तैयार कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाई फ्लेम पे सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर बनाना है। ठीक हो गया जी। ये जैसे ही आपके पास इस फॉर्म में आता जाए, मैक्सिमम इसको 15 सेकंड लगेंगे इस फॉर्म में आते हुए। ज़्यादा नहीं पकाना आपने, इसको याद रखना है कि जैसे ही इसकी रंगत चेंज हो, थोड़ा फ्लफी हो जाए, इसके छोटे छोटे स्लाइसेस आपने इस तरह दबा दबा के बनाते जाने हैं और इसको हम फ़ौरन से डिश आउट कर लेंगे। ये तकरीबन हमारे 10 सेकंड हो गए, 5 सेकंड और देंगे हम इसको और इसको निकाल लेंगे। ले जी, हमारा कंप्लीट हो गया है। इसको हम खुले बर्तन में निकाल देते हैं यहाँ पर, एक प्लेट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पर हमारे पास अगला प्रोसीजर जो है हमारा मेन, अब वो कट टू कट चलने वाला, वो स्टार्ट हो गया। इसी पैन के अंदर हम दोबारा से ऑयल लेंगे। अच्छा जी, इस ऑयल के अंदर हम, हमारे पास यहाँ पर जो हमने मैरिनेट करके अपना चिकन रखा हुआ है, इसको एक दफ़ा अच्छे से आपने बाउल में हिला लेना है दोबारा से और हम इसमें शामिल करेंगे जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपने चिकन को। तो जल्दी से आपने जो है ना विस्क की मदद से हिलाना शुरू कर देना है, अलग अलग करना शुरू कर देना है। ठीक हो गया। इसको प्रॉपर वाइड करेंगे हम चारों तरफ से। इसको जो है ना हमने पका के और उसके बाद हम बाकी चीज़ों का एडिशन करके मैं आपको दिखाता हूँ। तकरीबन ये 5 मिनट मिलेगा पकने में, मैं पका के आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 मिनट हाई फ्लेम पर इस गोश्त को हमने भून लिया है अच्छे से। याद रखिएगा, मुसलसल इसमें चमचा हिलाता रहा हूँ, मैं स्पैचुला हिलाता रहा हूँ, कहीं से जल ना जाए, लग ना जाए। अच्छा जी, अब अगला प्रोसीजर हमारा स्टार्ट हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर सोया सॉस है जी, 1 टेबल स्पून हस्बे जायका। ठीक हो गया जी। सोया सॉस इसमें शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून चिली सॉस इसमें शामिल करेंगे हम। ठीक हो गई। मेरा अंदाज़ा ज़रा इसमें अच्छा है तो मैंने उस हिसाब से इसमें शामिल किया है। अच्छे से एक दफ़ा इसको हिला देंगे। अब मेरे पास यहाँ पर है जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शिमला मिर्च, जिसके बड़े बेहतरीन से स्लाइसेस मैंने बनाए हुए हैं, वो हम इसमें शामिल करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद मेरे पास है जी गाजर, बारीक बारीक स्लाइसेस में मैंने इसको काटा हुआ है, ये हम इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, उसके बाद मेरे पास यहाँ पर है बंद गोभी के पत्ते, छोटे छोटे बॉक्स की शेप में मैंने इसको काटा हुआ है, ये इसमें शामिल करेंगे। ठीक हो गया जी। और उसके बाद मेरे पास यहाँ पर है, अल्लाह आपको भला करे, वाइट मिर्च। जिस तरह काली मिर्च पाउडर होता है उस तरह वाइट मिर्च पाउडर भी मिलता है, इसका टेस्ट थोड़ा अलग होता है, ये भी हम इसमें लाजमी शामिल करेंगे। इस डिश का हिस्सा है हाफ टी स्पून, और हाफ टी स्पून मेरे पास काली मिर्च पाउडर है, ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। और आप हमारा प्रोसीजर इसको एक जान कर देगा, अच्छे से मिलाने का, बिल्कुल अच्छे से हम इसको 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे। अब फ्लेम कर देंगे हम लो इसका, बिल्कुल ही। ठीक है जी। दम वाला फ्लेम जो है ये हम रखेंगे इसका, और दम वाले फ्लेम पे इसको 5 मिनट के लिए चारों सिमतों से पकाएंगे। याद रखें, इसको ज़्यादा आपने गलने नहीं देना किसी भी चीज़ को, सिर्फ फ्लफ़ी सा करना है, जूसी सा करना है हमने इसमें। और उसके बाद थोड़ा सा इसलिए अभी चावलों के साथ भी मिक्स होना है और दम पे लगना है 5 मिनट के लिए। ठीक है जी। तो ये हमारा प्रोसीजर कंप्लीट हुआ तकरीबन। इसको हम 5 मिनट कंप्लीट करते हैं इसके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हमारा फ्लफ़ी जूसी मिक्सचर जो है वो तैयार होके सामने आ गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम शामिल करेंगे अपना अंडा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जो हमने अंडा सबसे पहले फ्राई करके रख दिया था उसको शामिल किया, और उसके बाद मेरे पास एक बाउल जो है चावलों का मैंने इसमें एडिशन करना है। चावल आप पहले देख रहे हैं यहाँ पे खड़े खड़े, माशाल्लाह इसी तरह खड़े खड़े चावल इसमें हम शामिल करेंगे, और एक दफ़ा इसको अच्छे से हिलाकर 5 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पर दम पे रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर आपने सारा मिक्सचर जो है वो अच्छे से हिला लेना है। ठीक हो गया जी। ये सारा मिक्सचर जब आपके पास एक जान हो जाए सारा मिक्सचर जब आपके पास, तो आपने इसको दम पे लगा लेना है। अभी ज़रा थोड़ी सी कसर है, ये कंप्लीट हो जाए मिक्सचर हमारा, बिल्कुल एक जान हो जाए तो हम इसको दम दे देते हैं। अच्छा जी, ये जी हमारा बिल्कुल रेडी हो गया जी सारा मिक्सचर। अब हम देते हैं इसको दम पर 5 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे 5 मिनट दम वाले कंप्लीट हो गए हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। गैस को कर देंगे बंद हम, और ये देखें क्या लुक आ रही है, माशाल्लाह तबारकल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त लुक आ रही है इसकी, देख रहे जी आप। अच्छा, इसमें से अब क्या करूँगा मैं, एक छोटा सा बाउल है उसमें थोड़ा सा मैंने केचप डाला हुआ है, थोड़ा सा मैं इसमें एडिशन अपने चावलों का करूँगा, इसको रखूँगा साइड पे, और एक चम्मच में यहाँ से फ्रेश उठाऊँगा बिल्कुल ऐसे ही। थोड़ा सा हम इसमें लेंगे चिकन और सारी चीज़ों का एडिशन, और ये मैं आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत आला विदाउट केचप कमाल टेस्ट आ रहा है, और कमाल की खुशबू है इसमें, जो इसकी जेन्युइन ओरिजिनल फ्रेगरेंस है वो यकीन करें सिंपल में जो आ रही है ना। अब इसमें देखते हैं किस तरह की आती है। अच्छा, केचप लवर्स आपके लिए एक मजेदार सी फील आएगी, इसमें से जूसी फील आएगी केचप के एडिशन के साथ। बहुत आला, बहुत जबरदस्त। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।